बिजली की समस्या से परेशान किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग के दफ्तर में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जनता के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो उसके निवारण के लिए जिम्मेदारों से उस समस्या को दूर करने की मांग करता है, लेकिन कई बार जिम्मेदार भी जनता की समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में अपनी समस्या का निवारण ना होने पर ये जनता विरोध करने का कदम उठाती है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और विरोध के जरिए अपनी मांगों को मनवाया जाता है और अपनी समस्या का निवारण कराया जाता है। लेकिन कर्नाटक के विजयपुरा जिले में लोगों के विरोध करने का एक अनोखा तरीका सामने आया है, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय भी बन गया है। दरअसल कर्नाटक में तपती धूप और भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन ऐसी गर्मी में भी बिजली के लगातार गायब रहने से वहां के लोगों में काफी ज्यादा रोष व आक्रोश दिखाई दे रहा है। अब इसी रोष व लगातार हो रही बिजली कटौती का विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ के लोग एक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। बिजली विभाग में दरअसल लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर के यहाँ के लोग खेतों में सरेआम घूमते एक घड़ियाल को पकड़कर बिजली विभाग के दफ्तर में ले पहुंचे। ऐसा यहाँ के किसानों ने बिजली कटौती के विरोध में किया। बिजली विभाग में घड़ियाल लेकर पहुंचे किसानों ने इस घड़ियाल को अधिकारियों के सामने रखा और उनसे पूछा कि अगर अंधेरे में ये घड़ियाल सांप या बिच्छू किसी को भी काट लेता है और उससे किसी की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या बिजली विभाग इस मौत की जिम्मेदारी लेगा? आखिर विभाग इसके लिए क्या कुछ कदम उठाता? जाहिर है कि बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पास लोगों के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। हालांकि घड़ियाल को दफ्तर में अपने सामने देखकर बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी काफी ज्यादा घबरा गए। पूरे विभाग में अचानक घड़ियाल को देखकर हड़कंप मच गया। इसके बाद बिजली विभाग की ओर से सूचना मिलने के पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ को बचाया और अलमाटी नदी में छोड़ दिया। दरअसल भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही लोड शेडिंग से वहां के लोग लगातार परेशान हैं। इसी के विरोध में कर्नाटक के विजयपुरा जिले के किसान एक मगरमच्छ को हुबली इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड कार्यालय में ले गए। ये वीडियो 1-2 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों ने रोनिहाला गांव के एक खेत में घूम रहे विशाल मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद आसपास के गांव में दहशत फैल गई थी। इसके बाद किसानों ने एकजुट होकर के इस छोटे मगरमच्छ को घेर कर कैसे भी पकड़ा और फिर बांध कर बिजली विभाग के स्थानीय ऑफिस ले गए। यहाँ अधिकारी मौजूद थे। यहाँ उन्होंने बिजली की कटौती को लेकर इस घड़ियाल के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल इस अजीबोगरीब तरीके से बिजली विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों की मांग है कि भीषण गर्मी में बिजली की कटौती ना हो। किसानों का कहना है कि उन्हें दिन में लगातार बिजली मिलनी चाहिए, क्योंकि फसलें लगातार सूख रही हैं और उन्हें सींचने के लिए बिजली की आपूर्ति कम पड़ रही है। बहरहाल प्रदर्शन के बाद भी इन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही बिजली की कटौती में कोई भी कमी देखने को मिल रही है। दरअसल जाहिर है कि कर्नाटक पिछले कुछ वक्त से लगातार बिजली की कमी से जूझ रहा है। सरकार बिजली की कमी के पीछे प्रदेश में पैदा हुए सूखे के हालातों को जिम्मेदार बता रही है। सरकार का कहना है कि सूखे के हालातों के चलते बिजली उत्पादन में कमी आई है, साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ गई है। हालांकि सीएम सिद्धारमैया की ओर से ये भी बताया गया कि राज्य सरकार बिजली खरीदकर आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। बकौल कर्नाटक सरकार राज्य में जो कंपनियां बिजली उत्पादन कर रही हैं, उन्हें आदेश जारी कर दिया गया है कि वो राज्य सरकार को बिजली की सप्लाई करें। सरकार की ओर से कहा गया कि बिजली का उत्पादन घटा है, जबकि इसकी मांग बढ़ गई है। बारिश में कमी के चलते ये मांग बढ़ी है और गर्मियों के दौरान ऐसा होता है। प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया कि फिलहाल बिजली की मांग 15 से 16 हजार मेगावाट तक बढ़ गई है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9 से 10 हजार मेगावाट ही था। इसी के चलते समस्या हुई है
इस बारे में बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि उन्होंने बिजली कटौती के मामले को लेकर के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और उन्हें निर्देश भी जारी किया था। साथ ही सरकार द्वारा राज्य के बाहर से भी बिजली खरीदने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन कंपनियों को भी आदेश जारी किया गया है जो राज्य में बिजली का उत्पादन करती हैं, उन्हें राज्य को बिजली सप्लाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी के अलावा कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के सामने भी बिजली कटौती की समस्या का जिक्र किया जा चुका है और ऊर्जा मंत्री को दिल्ली भी भेजा जा चुका है ताकि वो केंद्र से मांग कर सके। हालांकि कर्नाटक में अभी भी बिजली की समस्या बनी हुई है, जिससे कि किसानों और उद्योग घरानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उद्योग घरानों को तो कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री द्वारा ये आश्वासन भी दिया जा चुका है कि उन्हें जल्द ही बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं किसानों को भी आश्वासन दिया ही जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ आश्वासन से कब तक काम चलेगा, क्योंकि बिजली तो अभी भी नहीं मिल रही है। वहीं इस मामले को लेकर के प्रदेश में राजनीति भी जोरों पर चल रही है, क्योंकि प्रदेश का विपक्षी दल भाजपा द्वारा बिजली कटौती के लिए प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार को दोषी ठहरा रहा है। भाजपा द्वारा बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा जा रहा है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि का कहना है कि कांग्रेस राज्य को अंधेरे में धकेल रही है और बिजली कटौती उन्हीं की देन है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे इन आरोपों पर सरकार व सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, उनका कोई आधार नहीं है और ना ही इन बयानों में कोई भी वास्तविकता है। सिद्धारमैया सरकार की ओर से भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया गया कि क्या उन्हें जमीनी हालात की जानकारी भी है। सूखे के हालात हैं, बारिश नहीं हुई है जिससे समस्या हुई, लेकिन हम इसके बाद भी बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल सरकार अपने प्रयास में लगी हुई है, लेकिन जनता के सामने बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। इसको लेकर के प्रदेश में सियासत भी जारी है। भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार पर हमला बोला जा रहा है, जबकि सरकार की ओर से उन आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है। फिलहाल अब सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि वो जल्द से जल्द बिजली कटौती की समस्या से निजात पा लेगी और प्रदेश के किसानों व उद्योग घरानों को जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति होने लगेगी। फिलहाल देखना है कि अब ऐसा कब तक हो पाता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।